बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज शहीदान करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने करबला में हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शाना बशाना क़ुरबानी दी और शहीद हुए, लिहाजा हम शहीदान करबला को याद करते हैं और उनकी ज़िंदगी को अपने जवानों के लिए एक एक करके पेश करेंगे। आज करबला के शहीदों में जिन अजीम हस्ती का ज़िक्र और ज़िंदगी हम बयान करेंगे, उनका नाम है कर्रा इब्ने अबी कर्रा ग़िफ़ारी। जी हाँ, ये अजीम शख्सियत है, बहुत ही शुजा, दिलावर, शरीफ़ुन नफ्स, बहादुर और जंगजू इंसान थे। इसके अलावा हुब्बे हुसैन और मोहब्बत हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इंसान के अंदर शुजाअत, बहादुरी, हिम्मत और शिद्दत के साथ इंसान के अंदर ये पैदा करती हैं। लिहाजा हज़रत कर्रा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर भी शुजाअत भरपूर थी। करबला के मैदान में आप तशरीफ़ लाए कूफा से, चूँकि आप कूफे के एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आप शिया में से थे, यानी शियायाने हैदर कर्रार में से। आपको मुतअद्दिद नामों से ज़िक्र किया, या यूँ कहूँ कि तारीख़ ने मुतअद्दिद नामों के ज़रिए से आपको पुकारा है या इश्तिबाहात तारीख़ी में नाम लिया गया है। आपको उस्मान बिन अबी कर्रा भी कहा गया, उस्मान बिन अबी उरवा भी कहा गया है, उस्मान बिन अबी कुरवा भी आपको कहा गया है। इसी तरीक़े से आपको मुअल्ला बिन हंज़ला ग़फ़ारी या ग़िफ़ारी के नाम से भी याद किया गया है। मुतअद्दिद नामों का आपके साथ ज़िक्र मिलता है। कबीला ग़िफ़ारी के सरशनास और जंगजू और बहादुर शरीफ़ुन नफ्स इंसान थे जनाब कर्रा। चूँकि कबीला ग़िफ़ारी का ख़ुद एक नाम था, और जैसा कि तारीख़ पर जो नज़र रखते हैं वो जानते हैं कि कबीला ग़फ़ारी हमारी उर्दू ज़बान में जो राइज हो चुका है, या ग़िफ़ारी अरबी तलफ़ुज़ में ये कबीला अदनानी में से था। अदनानी कबीला और क़हतानी कबीला, अरब में ये दो अजीब सिलसिला है, इसके बारे में डीपली मुताला कीजिएगा तो समझ में आएगा। कबीला अदनान जो है वो अरब के उत्तरी इलाक़े से, शुमाली इलाक़े से ये कबीला आया था, और इसका एक ख़ास नाम होता है। और अरब में बाकायदा जो है कबीला के ऊपर जो है वो फ़ख्र करना, इंसान जो है इसको अपना हक़ समझता था, और कबीले के नाम से भी इंसान को पहचाना जाता था कि ये बुज़दिल कबीले का है, या बहादुर कबीले का है, या वफ़ादार कबीले का है, या मेहमान नवाज़ कबीले का है। लिहाजा कबीला ग़िफ़ारी जो है वो बहुत ही बहादुर हुआ करते थे। लिहाजा ये उत्तरी अरब से आकर कूफे में बस गए थे कबीला ग़िफ़ार। उनमें से एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और मोहतरम ज़ात का नाम जो है वो जनाब कर्रा इब्ने अबी कर्रा ग़िफ़ारी हैं। आपने करबला के मैदान में बहुत ही शुजाअत दिखाई, और दो तारीख़ जो है वो मिलती है। एक में यह है कि आप 68 फुज्जार को फिन्नार करते हैं तन्हाई करबला के मैदान में, और ज़ख्मी तो मुतअद्दिद आपके हाथ से होते हैं। अब तसव्वुर कीजिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब व अंसार में कि जो 3 दिन से भूख व प्यास के आलम में हैं और मुहासरे में हैं, स्ट्रेस में हैं कहना चाहिए दुनियावी एतबार से,
चूँकि उनकी यजीदी लश्करों की तादाद ज़्यादा है, खूंखार है और तरह तरह के उनके जो है वो तरफंद है और तरह तरह की चालें चल रहे हैं करबला में, डराने के लिए, सहमाने के लिए, धमकाने के लिए, या यूँ कहूँ साइकोलॉजी और रवानी एतबार से, नफसानी एतबार से शिकंजा देने के लिए। मगर उसके बावजूद असहाबो अंसारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में कोई लग़्ज़िश नहीं है। यही वजह है कि हज़ारों के लश्कर के दरमियान तन्हा जंग लड़ते हैं और उसमें जो है वो 68 फुज्जार को, 68 जो है वो बेदीन को फिन्नार करते हैं। अलबत्ता दूसरी रिवायत में भी है कि 67 अफराद को यानी 66 को जो है वो फिन्नार करते हैं जनाब कर्रा तन्हाई। आप का शुमार जो है वो क्या सिर्फ असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में होता है। चूँकि मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, जनाब कर्रा इब्न अबी कर्रा गफ़ारी का तज़करा तारीख़ में बहुत ही कम मिलता है। ये एक सितम ज़रीफ़ी है। देखिए, दुनिया में जो आम इंसान है, जो मनफी पहलू रखने वाले हैं, उनके भी अजीब अजीब जो है वो और बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी और शरह ज़िंदगी मिल जाती है। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो अहले हक़ हैं उनकी ज़िंदगी को हमेशा लोगों ने दबाने की कोशिश की, ज़िंदगी नामे को मिटाने की कोशिश की, या यूँ कहूँ तारीख़ के सफ़े से महव करने की उनको कोशिश की गई है। इसके बावजूद अहले हक़ ने उनको याद किया। जनाब कर्रा के साथ भी यही वाक़या पेश आया। मुअर्रिख़ीन ने इनकी ज़िंदगी पर बहुत ही कम तवज्जो दी। आज के जो तहक़ीक़ करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं, तारीख़ नवीस हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि असहाबे इमाम हुसैन और शहदाए करबला के बारे में वो तहक़ीक़ करें और उनकी ज़िंदगी को खोज कर बाहर निकालें। मुतअद्दिद अनावीन, उनकी रियाज़त, उनकी इबादत, उनका तक़वा। मिसाल के तौर पर जनाब कर्रा इब्न अबी कर्रा ग़फ़ारी तीन इमाम के सहाबी भी थे। मिसाल के तौर पर आप जंगे जमल में शिरकत करते हैं, जंगे सिफ़ीन में शिरकत करते हैं, जंगे नहरवान में शिरकत करते हैं। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हमरकाब और साथ जंग लड़ते हैं बातिल से। आप तसव्वुर कीजिए जनाब कर्रा की बहादुरी कि जो तीन मुक़द्दस जंगों में अमीर अल-मोमिनीन के साथ हिमायत अमीर अल-मोमिनीन में, हिमायत हक़ में, हिमायत इस्लाम में जंग लड़ते हैं, मगर उनका तज़करा नहीं मिलता है। जंगे जमल में, जंगे सिफ़ीन में, जंगे नहरवान में उस अंदाज से कि जिस अंदाज से मिलना चाहिए कि कहरमान है, वो एक शुजा, एक जंगजू, एक दिलावर है, मगर उनका तज़करा बहुत ही कम मिलता है। लेकिन इस बात से हमें समझ में आती है कि जनाब कर्रा अलैहिस्सलाम अमीर अल-मोमिनीन के चाहने वाले, उनके सिपाह में, उनके लश्कर में नुमायाँ किरदार अदा करने वाले और अमीर अल-मोमिनीन के सहाबी हैं। इसी तरीक़े से वरक़ का दूसरा रुख है कि अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भी जनाब कर्रा ग़फ़ारी के ऊपर कितना भरोसा था कि तीन जंगों में आपने उनको अपने साथ रखा और अपने साथ रहने की इजाज़त दी। तो इसका मतलब यह है कि अमीर अल-मोमिनीन के ये चाहने वाले थे और इस तरीक़े से साबित होता है कि ये शियायान अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम में से थे। तारीख़ में मिलता है और सीरा नवीसियों ने लिखा है कि जनाब कर्रा असहाबे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी शुमार होते थे। लिहाजा दो मासूम बुज़ुर्ग और आला और कायनात की सबसे अज़ीम ज़ात यानी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ये सहाबी थे। फिर उसके बाद करबला में शहीद होते हैं, लेकिन तारीख़ ने इतना इनके बारे में जो है वो नहीं लिखा है जितना लिखना चाहिए था। अलबत्ता
जनाब कर्रा के बारे में यही फजीलत सबसे आला तरीन फजीलत है कि ये असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फ़ख्र किया है कि जैसे सहाबी असहाब मुझे मिले हैं, न मेरे नाना को मिले हैं और ना मेरे बाबा और ना ही मेरे भाई हसन मुज्तबा को मिले हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ बहरहाल रहें और जंगों में हिस्सा लिया। अमीर अल मोमिनीन के सरे सुफ़रे इल्म से इन्होंने इस्तिफ़ादा किया और 3 जंगों में रहने के बाद चूँकि यानी ख़ानदानी एतबार से शिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, कूफा के मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते थे और मोमिनो मुत्तकी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लिहाजा शियायान अमीर अल मोमिनीन में इनका ज़िक्र मिलता है। करबला के मैदान में ये जनाब यहया बिन सुलैम माज़नी के बाद शहीद होते हैं और असरे आशूर से पहले यानी सुबह आशूर के शहीद होने वालों में इनका नाम है कि जब चारों तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर यलगार बोलते हैं और हमला करते हैं, तो उस वक्त ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर शहीद होते हैं। आपका ज़िक्र दो ज़ियारत में आता है, अलबत्ता कर्रा इब्ने अबी कर्रा गफ़ारी के नाम से नहीं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया चूँकि आपके मुतअद्दिद नाम है, लिहाजा ज़ियारत रजबिया में जो है उसमें जो है वो उस्मान बिन फ़रवा के नाम से आपका नाम लिया जाता है और उसमें ज़िक्र किया जाता है। इसी तरीक़े से जो ज़ियारत रजबिया में नुस्ख़ा इक़बाल है, नुस्ख़ा इक़बाल में आपको उस्मान बिन उर्वा के नाम से याद किया गया है और ज़ियारत आपके नाम पे पढ़ी जाती है। सुबह आशूरा में आप शहीद होते हैं, इज़्न इमाम से मैदान जंग में जाते हैं और अज़ीम मारका आराई रजस आप पढ़ते हैं। जिस तरीक़े से तारीख़ की एतबार होती है वाक़े के नज़दीक होने से, ज़मान और मकान और तारीख़ के रावी के सच्चे और मुअतबर होने से, इसी तरीक़े से हम इंसान की ज़ात को, उसकी शख्सियत को पहचानते हैं। 2-3 बहरहाल रास्ते हैं, राह हैं। एक उसमें से ये है कि किसी इंसान को अगर जानना हो तो वो देखिए कि उसके अफ़आल क्या हैं, यानी उसके कारनामे क्या हैं, क्या क्या कारनामे वो अंजाम दे रहे हैं। उनके कामों से इंसान की शख्सियत का पता चलता है, उसके वर्क से, उसके अफ़आल से। अगर अफ़आल हसना है तो समझा जाता है कि बहुत ही नेक इंसान है। जनाब कर्रा इब्ने अबी कर्रा गफ़ारी का इससे बड़ा कारनामा क्या होगा कि करबला में जहाँ पूरी दुनिया बातिल की तरफ है और बातिल के प्रेशर में है, यानी यजीद और यजीदियत के डर और खौफ में उन्हीं का साथ देते हैं और फ़र्जंद नबी और जानशीन नबी और इमाम हुसैन जैसी ज़ात को शहीद करने के दर पे हो जाते हैं। उस जगह पर आप ये देखिए इनका फ़ेल और अमल कि वो कदम ब कदम इमाम हुसैन के साथ होते हैं। जी हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में चारों तरफ से मुहासरा कर रखा है। टोलियों में, टुकड़ों में जो है वो कूफे के रास्ते बंद किए हैं, मदीने से आने वाले रास्ते बंद किए, हलब से आने वाले रास्ते बंद कर रखा है, कादिसिया से आने वाला, फिर ख़याम हुसैनी का स्पेशल मुहासरा होता है अशअस-किंदी के ज़रिए से, उमर साद के ज़रिए से, शिम्र के ज़रिए से, हसीन बिन नुमेर की अलग टोली। उसके बावजूद कर्रा इतनी तमाम
पाबंदियों को, मुहासरों को तोड़ते हुए वो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलते हैं। कितनी जो है वो इनके इरादत क़ल्बी है और इमाम हुसैन का साथ देने के लिए कितना मुस्तहकम और मजबूत इनका जो है वो इरादा है कि कोई भी मुहासरा, कोई भी टोली यजीदियत की इनको रोक नहीं पाती है और वो इमाम तक यानी नूर तक जाके, हक तक जाके पेवस्त हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, इरादा क़ल्बी और शुजाअत क़ल्बी, और ये पाकीज़गी क़ल्बी की दलील है। लिहाजा इनका जो फ़ेल है और कारनामा है वो अजीम कारनामा है कि करबला में जो हुसैन दीन को बचा रहे हैं, वो खुदा के इस्लाम को बचा रहे हैं, वो भी इनके साथ में है। क्या मतलब? यानी दीन को बचाने वाली शख्सियतों में से हैं। लिहाजा इनकी ज़ात की बुलंदी यहाँ से समझ में आती है। दूसरा जो है वो कौल से होता है, यानी इंसान की ज़बान इंसान का पता और उनकी ज़ात का और हकीकत का ज़बान जो है वो पता देती है। जिस तरीके से अमीर अल-मोमिनीन ने भी नहजुल बलागा में फरमाया कि अल इंसान मख्तूमुन तहत लिसानिही, कि हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। क्या मतलब? यानी इंसान की ज़ात, उसकी शख्सियत, उसका हसब, उसका नसब, उसका डर, उसका खौफ, उसका बहरहाल क़ल्ब या उसकी शुजाअत, उसकी बहादुरी, हर चीज़ का, उसकी दियानतदारी, उसका इल्म, हर चीज़ का पता इंसान की ज़बान से और उसके कलाम से होता है। तो जनाब कर्रा ने करबला के मैदान में जो आखिरी जुमला कहा है वो रजस है, और उस रजस से उनकी शख्सियत का हम जो है वो पता चलाएंगे। उनकी शख्सियत क्या है? देखिए, उनका जो रजस है वो तारीख़ी रजस है। कहते हैं क़द अलिमत हक़्क़न बनु गफ़्फ़ार व खिंदफ़ो बाद बनी निज़ार, कि मैं, मेरी ज़ात कर्रा इब्न अबी कर्रा ग़फ़ारी, मैं कौन हूँ? क़द अलिमत हक़्क़न, कि बतहक़ीक़ हक़ यही है, आश्कार है, रोज़े रोशन की मानिंद मुझे बनी गफ़्फ़ार जानते हैं। यानी मेरी दयानतदारी, मेरी शराफ़त नफ्सी और मेरी शुजाअत और बहादुरी को कबीले गफ़्फ़ार अच्छी तरीके से जानते हैं। वह खिंदफ़ो, और कबीले खिंदफ़ भी अच्छी तरीके से जानते हैं। बनी निज़ार भी अच्छे तरीके से, यानी तीन अरब के मशहूर व मारूफ बहादुर कबीले में अगर मेरी बहादुरी साबित होती है तो करबला में तुम लोग भी जान लो मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं जानबूझकर हुसैन इब्न अली के साथ में हूँ और कदम से कदम मिलाए हुए हूँ और मौला की मोहब्बत में। जी हाँ, उसके बाद फरमाते हैं बेअन्निल लैथुल हिरबिज़ार, या हिरीज़ी भी लिखा गया है, यानी बेअन्नी लैथो, मैं लैथ हूँ, मैं शेर हूँ, मैं खज़नफ़र हूँ, मैं बहादुरी में मेरी सिफत शेर की ना, यानी मैं झपटता हूँ। अल हिरबिज़ार, जिधर भी मैं जाता हूँ मेरी ज़रबत का जो है वो शोर है और झपटने का जो है वो डंका मचा हुआ है। लअज़रिबन्न माशरल फुज्जार, मेरी, याद रखो, चमकती हुई तलवार की ज़रबत से जो ये कौम और कबीला और फुज्जारों का, कुफ़ारों का ये भीड़ और गिरोह मेरे सामने है, बेहद अज़बिन ज़कर बेतार, मैं कर दो गुबार की तरह जो है इनको तहस नहस कर दूंगा, और मेरी तलवार जो है वो तारीकी में भी चमकने वाली तलवार है और मेरी ज़रबत जो है वो शदीद मारकार, यशअली फ़ी ज़ुल्मतिल ग़िबार, और हर गर्द गुबार को मेरी तलवार जो है वो छांट देती है और हर तारीकी को मेरी तलवार छांट देती है, और उस तारीकी में भी मेरी तलवार की चमक और गरज है। दूनल हुदातिल सादतिल अबरार, ये मत समझना, मैं लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल जुमला तर्जुमा कर रहा हूँ, ये मत समझना कि जनाब सैयद अबरार यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैं तन्हा छोड़ दूँगा और उनकी हिदायत से बहरहाल मैं हमेशा उनकी हिमायत में रहूँगा। रहतिन नबी, जी हाँ देखिए, रहतिन नबी अहमदिल मुख्तार, अहमद मुख्तार नबी अलैहिस्सलाम के जो फ़र्जंद हैं, उनके जानशीन हैं, उनके प्यारे हैं, यानी इमाम हुसैन
हुसैन अलैहिस्सलाम जो नेक तरीन शख्स है कायनात के ऊपर, मैं हमेशा उनका साथ दूंगा। क्या मतलब? यानी मैं कभी भी हक से मुनहरिफ नहीं होने वाला। जी हाँ, आप जो है ये रजस पढ़ते हैं और उसके बाद 68 फुज्जार को फिन्नार करते हैं, मगर एक ही तो इंसान है ना, और इंसान है 3 दिन के भूखो प्यासा। और उसके साथ साथ करब बला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत और हज़रत इमाम हुसैन के बच्चों की तशनगी और अल-अतश की सदाएँ इंसान के क़ल्ब में अजीब गम। बहरहाल आप नरग़े आदा में घिर जाते हैं। उमर साद ने हुक्म दिया कि एक साथ हजूम लाओ, लिहाजा आपको चारों तरफ से मुहासरा कर लेते हैं। मुहासरा करने के बाद आप घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं और ज़मीन पर भी निहत्ता होने के बाद सभी अपनी ज़बान से हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की फ़जीलत बयान करते हैं और उनके वालिद बुज़ुर्गवार अमीर अल-मोमिनीन की फ़जीलत को बयान करते हैं। इस तरीक़े से जनाब क़र्रा इब्न अबी क़र्रा ग़िफ़ारी करब बला के मैदान में हुसैन इब्न अली के ऊपर शहीद होते हैं दीन इस्लाम की नजात के लिए।